पारंपरिक तरीके से। लेकिन देखिए सभी के यहाँ विधि नियम अलग होते हैं, तो आप एक कलश रख के भी पूजा कर सकती हैं। मिट्टी का कलश ही लेना है क्योंकि बाद में ये दान किया जाएगा, जल से भरा कलश, ठीक है। तो कलश के कंठ पे हमने मौली कलावा बांध लिया है, स्वास्तिक बना लेंगे और अब हम इसमें गंगाजल डालेंगे और साफ ताज़ा जल हमें भरना है, ठीक है। आप चाहें अब कलश में सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं, या आप चाहें तो थोड़े से जौ या चने के दाल के कुछ दाने डाल सकते हैं, जो आपके पास हो, ठीक है। बस ध्यान रखें कि कलश खाली नहीं भरा जाता। आप चाहें तो इसमें कुछ दाने थोड़े से आप चीनी के भी डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए चावल या गेहूँ या फूलों का आसन देके कलश को हमें रख देना है और उसके बाद हम डालेंगे इसमें आम के या अशोक के पत्ते। तो अच्छे से पत्तों को पहले धो लें, थोड़ा टीका चंदन लगा लें और उसके ऊपर अब हमें रखना है पूर्ण पात्र। तो मैंने इसमें जौ लिए हैं, आप गेहूँ ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि अगर चावल ले रहे हैं तो वो टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। खंडित चावल ना लें, अक्षत ही लेने हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए घी का या तिल के तेल का आप दिया जलाएं और अगर अक्षय तृतीया के दिन आप अखंड जोत जलाते हैं घर में तो बहुत अच्छा होता है। तो आप देख लीजिएगा जैसे भी आपको सुविधा हो। अच्छा, वैसे तो आप कुछ भी चीज़ें जो शुभ होती हैं जैसे सोना, चांदी, कपड़ा, कोई प्लॉट, ज़मीन जायदाद या बच्चों की कॉपी किताब, जो भी आपको खरीदना है, गाड़ी खरीद सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं, कोई भी शुभ मांगलिक कार्य आप अपने घर में करा सकते हैं। और आज के दिन विवाह भी किए जाते हैं। आज का पूरा दिन अबूझ मुहूर्त माना जाता है। शादी, विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ, कोई भी कार्य आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आपके पास धातु की मूर्ति है तो पंचामृत से स्नान जरूर कराएं, ठीक है। और नहीं तो आप ऐसे गंगाजल के छींटे लगा के आप स्नान का भाव कर सकते हैं। और देखिए माता लक्ष्मी की पूजा है तो इसमें इत्र का प्रयोग आपको जरूर से करना है, ठीक है। अक्षय तृतीया के दिन तो जो वस्त्र रूपी कलावा या चुनरी आप जो भी भगवान को पहनाएंगे ना, उसमें आपको इत्र जरूर लगाना है। तो इत्र आप गुलाब का, चंदन का, मोगरे का, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। पूजा की दुकान पे आसानी से मिल जाता है। इसके बाद आप भगवान को टीका चंदन लगाएं, माता को हल्दी कुमकुम से तिलक करें, पुष्प चढ़ाएं, माला अगर आप लाए हैं वो आप पहनाएं, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि 2026 में अक्षय तृतीया की ये पूजा और खरीदारी हमें किस दिन करनी है। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले तो जानिए कि तृतीया तिथि शुरू कब हो रही है। तो 19 तारीख दिन रविवार को सुबह में 10:49 पे शुरू हो जाएगी तृतीया तिथि, जो कि समाप्त होगी 20 तारीख को सुबह में 7:29 पे, ठीक है, यानी लगभग 7:30 बजे करीब। तो देखिए वैसे तो 20 तारीख को हमें उदया तिथि के साथ मिल रही है तृतीया तिथि, लेकिन जो साल में एक बार त्यौहार आते हैं ना, उनमें तिथि का महत्व होता है, जो कि 2026 में 19 तारीख को 10:49 से सुबह में और पूरे दिन पूरी रात्रि तक अक्षय तृतीया रहने वाली है। तो इसी शुभ मुहूर्त में आपको खरीदारी करनी है, पूजा पाठ करना है, माता लक्ष्मी के लिए हवन करें, उनके मंत्रों का जप करें, जिससे कि आपके घर में सुख, सौभाग्य, आरोग्य, संपदा में वृद्धि हो। तो देखिए 19 तारीख को सुबह में त्रिपुष्कर योग शुरू हो रहा है, जो कि 7 बजे से लगभग 10 बजे तक के बीच में रहेगा। तो आप इस बीच में भी स्नान, दान या कोई भी पूजा पाठ मंत्र जाप करते हैं तो कहते हैं त्रिपुष्कर योग में की गई पूजा पाठ का फल हमें 3 गुना ज़्यादा होकर मिलता है, ठीक है। तो देखिए वैसे भी 19 तारीख को जब आप चौकी लगाएंगे तो वो 20 तारीख तक चौकी लगी रहेगी पूरा दिन, ठीक है, हटानी नहीं है 19 को। तो ये चौकी आप चाहे सुबह में भी लगा सकते हैं 19 की, या फिर आप 10:49 पे भी लगा सकते हैं। अखंड जोत जला दें, सारा दिन आप माता लक्ष्मी की पूजा पाठ में रहें, मंत्र जाप करें। और देखिए आज के दिन कमल गट्टे के बीज खरीदना या जैसे गोमती चक्र है, कौड़ी है, ये खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप चाहें तो कमल गट्टे की माला अपने घर में ज़रूर खरीद के लाएं। चांदी की अगर आप कोई चीज़ लाए हैं, जैसे मैं यहाँ पे बिछिए लाई हूँ, तो जो भी सामग्री आप नई लाएंगे ना खरीद के, सोना चांदी, उसका पूजन आपको ज़रूर करना है। तो इन्हें आप पूजा में रख लें।
और देखिए जो भी आपके पहले से गहने हैं ना सोने चांदी के, उन्हें आप आज अलमारी से बाहर निकालें, उन्हें अच्छे से साफ करें, धूप दीप दिखाएं, पूजा में रखें और पहने जरूर। और कुछ पैसे आपको लक्ष्मी पूजा में जरूर रखने हैं, जो कि पूजा के बाद ये पैसे आप अपने धन रखने के स्थान पे रखेंगे, जिससे कि पूरी साल आपके घर में बरकत रहे। माता लक्ष्मी को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाया जाता है, तो यहाँ पे मैंने बताशे और इलायची का भोग रखा है। आप कोई मिठाई का भोग लगा सकते हैं। और देखिए सीजनेबल फल जो भी आपको मिल जाएं, जैसे खरबूज है, खीरा ककड़ी है, आम है, तरबूज है और केले विष्णु भगवान जी को बेहद प्रिय होते हैं। तो देखिए जो भी फल हो उनका आप भोग लगा दें। और इसके अलावा आप खीर ज़रूर बनाएं संध्या के समय माता लक्ष्मी के लिए। खीर से आप हवन भी कर सकते हैं और बेसन के लड्डू का आप विष्णु भगवान को भोग लगा सकते हैं। अब देखिए इसके बाद अक्षय तृतीया का दिन है, तो माता को आप सुहाग सामग्री जरूर चढ़ाएं, जिससे कि हमारा सौभाग्य अखंड रहे। और देखिए सुहाग सामग्री में से एक दो सामान आप अपने लिए रख लें, लेकिन दान आपको जरूर करना है, ठीक है। और दान के लिए दक्षिणा आप अलग से निकाल के रखेंगे, और जो मैंने सामने की तरफ जो पैसे रखे हैं वो आप अपने धन रखने के स्थान पे रखेंगे। तो आपको भाव बिल्कुल उसी तरह से रखने हैं कि किस चीज़ों का आपको दान करना है और कौन सी चीज़ें आपको अपने पास संभाल के रखनी है।